इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम 2023 जो कि आपके 30 जुलाई को आयोजित होगा। उसके लिए आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर की मैराथन क्लास, जिसमें आपको आरपीएससी द्वारा 2023 में पूछे गए करंट अफेयर के 200 प्लस प्रश्नों के संग्रह की चर्चा करूंगा। इस वीडियो में मैं आपसे कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए करंट अफेयर की चर्चा करूंगा तो आपको बता दिया जाता है। सबसे पहले जो अभी हाल ही में आयोजित हुए जून मंथ में आपके एफएसओ एग्जाम, उसकी चर्चा करूंगा। उसके बाद मैं आपके करंट अफेयर सहायक नगर नियोजन जो कि आपके 16 जून को एग्जाम आयोजित करवाया गया था आरपीएससी द्वारा, उसके बारे में चर्चा करूंगा। उसके बाद आपके मई मंथ में ईओ आरओ एग्जाम में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। उसके बाद आपसे अप्रैल मंथ में पीटीआई सेकंड ग्रेड एग्जाम में पूछे गए करंट अफेयर की चर्चा करूंगा। उसके बाद आपके जनवरी 2023 में प्रोटेक्शन ऑफिसर में पूछे गए करंट अफेयर की चर्चा करूंगा। उसके बाद आपके जो जनवरी में सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था 29 जनवरी, और फरवरी में जो संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए करंट अफेयर की चर्चा करूंगा। और लास्ट में आपके 2022 में जो फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और अगर अभी तक आपने हमारे आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां आपको आरपीएससी द्वारा 2022 से लेकर 23 तक जितने भी राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे गए उनकी डेली मैं सेट करवाता हूं। इसमें आपको टोटल 3000 प्लस क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जिसमें टोटल 30 सेट होंगे और 6 सेट मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके देख सकते हो। तो आज मैं बात करूंगा 2023 में आरपीएससी द्वारा पूछे गए करंट अफेयर के 200 प्लस प्रश्नों के संग्रह में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। अभी जो मैं करवा रहा हूँ ये आपके हाल ही में आयोजित एफएसओ एग्जाम में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन थे। इसी तरह मैं आपको टॉपिक वाइज बताता रहूँगा किस किस एग्जाम में करंट अफेयर के क्वेश्चन कौन कौन से पूछे गए थे। तो एफएसओ एग्जाम में आप देख सकते हो करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में राजस्थान की एक मूल निवासी महिला विंग कमांडर भारतीय वायुसेना का वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बनी, उनका नाम क्या है। आपके पास ऑप्शन है दीपा मिश्रा, दीपिका मिश्रा, देविका मिश्रा, दिव्या मिश्रा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में राजस्थान की एक मूल निवासी दीपिका मिश्रा। राइट आंसर हो जाएगा बी, जिन्हें महिला विंग कमांडर भारतीय वायुसेना का वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला बनी। और ये मैंने आपको करंट अफेयर में भी कराया था। एफएसओ एग्जाम से 10 दिन पहले मैंने आपके लिए करंट अफेयर की मैराथन क्लास लाया था, उनमें से बहुत क्वेश्चन एफएसओ एग्जाम में देखने को मिला है। इसका मैंने प्रूफ आपको कम्युनिटी में दे रखा है, आप कम्युनिटी में जाके मेरा पोस्ट देख सकते हो, जहाँ मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया है कि जो मैंने करंट अफेयर कराई थी वही आपके एग्जाम में आई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था। राजस्थान वन विभाग द्वारा हाल ही में घोषित 3 नए वन्यजीव संरक्षण रिजर्व कौन से हैं। आपके पास ऑप्शन है सोरसन, जोड़वीर, हमीरगढ़, सोरसन, खींचन, हमीरगढ़, गजनेर, खींचन, हमीरगढ़, या शेरगढ़, खींचन, हमीरगढ़। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान वन विभाग द्वारा हाल ही में घोषित 3 नए वन्यजीव संरक्षण है सोरसन, खींचन और हमीरगढ़। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 व 14 मार्च 2023 को किस स्थान पर राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। आपके पास ऑप्शन है श्री गंगानगर, उदयपुर, बीकानेर, जयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 व 14 मार्च 2023 को जयपुर शहर में राजस्थान मिलेट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2021 में एक सीजन में 5-8 हज़ार मीटर पर्वत शिखरों पर चढ़ने वाली प्रथम वो एकमात्र भारतीय कौन है। आपके पास ऑप्शन है बलजीत कौर, संतोष यादव, अरुणिमा सिन्हा, प्रेमलता अग्रवाल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 2021 में एक सीजन में 5-8 हज़ार मीटर पर्वत शिखरों पर चढ़ने वाले प्रथम वो एकमात्र भारतीय हैं बलजीत कौर। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 में भारत के प्रधानमंत्री ने वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किया। इस समिट का आयोजन कहाँ किया गया था। आपके पास ऑप्शन है नई दिल्ली, भोपाल, वाराणसी, सूरत। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मार्च 2023 में भारत के प्रधानमंत्री ने वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किया। इस समिट का आयोजन आपके वाराणसी शहर में किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इम्प्रिंट इंडिया योजना भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक सहयोगी पहल है, किस पर केंद्रित है। आपके पास ऑप्शन है सामाजिक कल्याण के लिए डिजिटल अनुसंधान के विकास पर,
पर्यावरण अनुसंधान उन्मुख परियोजना का वित्त पोषण करने पर, प्रिंट और प्रकाशन एजेंसियों को बढ़ावा देने पर, या तकनीकी रूप से उन्नत राष्ट्र के लिए अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर। तो इम्प्रिंट इंडिया योजना भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग और मानव संसाधन विकास मंत्रालय की एक सहयोगी पहल है। ये आपके तकनीकी रूप से उन्नत राष्ट्र के लिए अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय मूल के एक व्यक्ति को विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में चयनित किया गया, उनका नाम क्या है? ये मैंने क्वेश्चन आपको कम्युनिटी में भी कराया था एग्जाम से 4 दिन पहले और हुबहू क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिला था। आपके पास ऑप्शन है अमित बंगा, अरविंद बंगा, अजय बंगा, अरुण बंगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है अजय बंगा को। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। सेकंड ग्रेड एग्जाम से पहले आपको डेली इसी तरह सेट देखने को मिलेंगे राजस्थान जीके के, और 2023 की भी करंट अफेयर मैं करवाऊंगा जिसमें आपको 300 प्लस करंट अफेयर करवाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने मलेरिया उन्मूलन के लिए एशिया पैसिफिक नेताओं का कॉन्क्लेव 2023 की मेजबानी की है? आपके पास ऑप्शन है भारत, सोलोमन आइलैंड्स, फिजी या सिंगापुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत देश ने मलेरिया उन्मूलन के लिए एशिया पैसिफिक नेताओं का कॉन्क्लेव 2023 की मेजबानी की है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की थीम क्या है? आपके पास ऑप्शन है हेल्थ फॉर द ग्लोब, WHO 875 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल, WHO राइट टू हेल्थ फॉर ऑल, या WHO 876 हेल्थ फॉर ऑल। ध्यान रखें क्वेश्चन में 76वीं विश्व स्वास्थ्य सभा की थीम पूछी है। अगर विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम पूछी जाती तो आपका आंसर होता हेल्थ फॉर ऑल, लेकिन यहाँ पूछा गया विश्व स्वास्थ्य सभा की थीम, तब आपका आंसर हो जाएगा सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। बी आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके FSO एग्जाम में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन। अब मैं आपसे चर्चा करूंगा RPSC द्वारा फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में पूछे गए करंट अफेयर की चर्चा करूंगा। उसके बाद धीरे धीरे सेकंड ग्रेड की भी करूंगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर की भी करूंगा, URO की भी करूंगा, सभी एग्जाम की चर्चा करूंगा जो कि 2023 में हुआ, लेकिन फर्स्ट ग्रेड आपके 2022 में हुआ था। तो फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया पहला क्वेश्चन आपका है 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? आपके पास ऑप्शन है चित्तौड़, जयपुर, बीकानेर, झुंझुनू। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 8 अप्रैल 2022 को राजस्थान के झुंझुनू जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर का पूछा गया था कि राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है गंगा एक्शन प्लान फेज 2, हर हर गंगे प्रोग्राम, नमामि गंगे प्रोग्राम, गंगा एक्शन प्लान। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय नदी गंगा के संरक्षण और कायाकल्प के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम है नमामि गंगे प्रोग्राम। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहां से कहां तक के लिए प्रारंभ की गई थी? आपके पास ऑप्शन है कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी, वाराणसी से मथुरा, कोयम्बटूर दक्षिण से रामेश्वरम, या वाराणसी से नई दिल्ली। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन आपके कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी के लिए प्रारंभ की गई थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान सरकार ने वेदांत समूह के साथ 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को किसके रूप में विकसित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? आपके पास ऑप्शन है यशोदा घर, नंद घर, ममता घर, जननी घर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार ने वेदांत समूह के साथ 25,000 आंगनवाड़ी केंद्रों को नंद घर के रूप में विकसित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था करंट अफेयर का कि राज स्किल 2022 प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो आपका सत्य है? पहला है कि यह 3 चरणों में आयोजित हुई, यह आपका सत्य है।
ये औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के परीक्षार्थियों के लिए आयोजित हुई, ये भी सत्य है। तकनीकी रूप से कुशल गैर ITI युवा भी इसमें भाग ले सकते थे, ये भी सत्य है। ये राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित की गई थी, ये भी आपका सत्य है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क ख ग घ, यानी कि उपयोग छवि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक ने राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य के स्त्री निधि के प्रबंध निदेशक के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके पास ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक ने राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए तेलंगाना राज्य के स्त्री निधि के प्रबंध निदेशक के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है फ्री में इंडिया जीके और टॉपिक वाइज करंट अफेयर की क्विज के लिए, तो आप हमारा चैनल टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया? आपके पास ऑप्शन है 2002, 2019, 2017, 2016। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का जो शुभारंभ है वो 2019 में किया गया है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपसे करंट अफेयर का पूछा गया था कि राइज दिशा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप क्या है? आपके पास ऑप्शन है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, राजस्थान इनिशिएटिव ऑफ स्कूल एजुकेशन, राजस्थान इंटरफेस ऑफ स्कूल एजुकेशन या राजस्थान इनिशिएटिव फॉर स्कूल एजुकेटर्स। तो राइज दीक्षा पोर्टल में राइज की फुल फॉर्म है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, जून 2022 में अवनी लेखरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता है, उसका स्कोर क्या था? आपके पास ऑप्शन है 458.3, 456.6, 455.8, 454.2। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जून 2022 में अवनी लेखरा ने फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता था, उनका स्कोर था 458.3। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट अफेयर से नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 13 अप्रैल 2020, 2 नवंबर 2020, 13 अप्रैल 2021 या 21 जून 2021। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 2020 को राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम शुरू किया गया था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एंड मानक प्राधिकरण ने राजस्थान के 37 विद्यालय को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया है। इस मामले में देश में राज्य ने कौन सा दर्जा हासिल किया है? आपके पास ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने राजस्थान के 37 विद्यालय को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया है। इस मामले में देश में राज्य ने पहला स्थान हासिल किया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? आपके पास ऑप्शन है महेंद्र भानावत, महेंद्र खड़गावत, BR चौधरी, श्री कुमार मेनन। तो मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 आपके डॉक्टर महेंद्र भानावत को प्रदान किया गया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी तक RPSC फर्स्ट ग्रेड की चल रही है, FSO की मैंने करंट अफेयर करा दी थी। अभी बात कर रहा हूँ फर्स्ट ग्रेड की। जैसे ही नेक्स्ट एग्जाम का कोई स्टार्ट होगा मैं आपको इसी तरह बताता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड महामारी में, ये भी आपके फर्स्ट ग्रेड में पूछा गया था कि कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी? आपके पास ऑप्शन है जनवाणी, शिक्षावाणी, शिक्षा दर्शन, जन दर्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोविड महामारी में लगे लॉकडाउन के दौरान रेडियो द्वारा शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक योजना लागू की गई थी। वो योजना आपकी थी शिक्षावाणी। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का पूछा गया था कि हाल ही में
भारतीय स्टार्टअप पिक्सल ने मस्क के स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पहले पूर्णतः व्यावसायिक उपग्रह को लॉन्च किया गया। उस उपग्रह का क्या नाम है? आपके पास ऑप्शन है शकुंतला, दमयंती, द्रौपदी, सीता। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाल ही में भारतीय स्टार्टअप पिक्सल ने मस्क के स्पेस एक्स फाल्कन 9 रॉकेट सहित अपने पहले पूर्णतः वैश्विक उपग्रह को लॉन्च किया गया है। उस उपग्रह का नाम है शकुंतला। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क भड़ला कहाँ अवस्थित है? जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भड़ला पार्क आपके है जोधपुर में स्थित है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और आपको आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए इस चैनल पर क्या चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथे खेलो इंडिया यूथ खेलों में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं? आपके पास ऑप्शन है 32, 34, 36, 38। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चौथे खेलो इंडिया यूथ खेलों में राजस्थान ने टोटल 32 पदक जीते हैं। ये आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने कौन सा स्थान हासिल किया है? आपके पास ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा हाल ही में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में राजस्थान ने दूसरा स्थान हासिल किया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस रचना के लिए लेखक अजगर वजात को व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? महाबली, फिरंगी लौट आई, वीरगति, पाक नापाक। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा महाबली की रचना के लिए लेखक अजगर वजात को व्यास सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि मई 2022 में रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को एक टाइगर रिजर्व में परिवर्तित कर दिया गया है। यह अभ्यारण्य राजस्थान के किस जिले में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है सवाईमाधोपुर, करौली, बूंदी, कोटा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य आपके बूंदी जिले में स्थित है। सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 2019 की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें कहाँ पाई जाती हैं? आपके पास ऑप्शन है अलवर में, बाड़मेर में, बीकानेर में, गंगानगर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान में 2019 की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार सर्वाधिक भेड़ें आपके बाड़मेर में पाई जाती हैं। बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक विश्व धरोहर स्थल नहीं है? घाघरोन का किला, जयपुर का परकोटा शहर, कुंभलगढ़, हल्दी घाटी। तो विश्व धरोहर स्थल आपके हल्दी घाटी नहीं है। डी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका करंट अफेयर से पूछा गया है कि भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ राजस्थान में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह आयोजित किया है? आपके पास ऑप्शन है सऊदी अरब, कतर, तुर्कमेनिस्तान, ओमान। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारतीय सेना ने हाल ही में ओमान देश की सेना के साथ राजस्थान में अपना संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह आयोजित किया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि जुलाई 2022 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित 18वें अखिल भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण के 2 दिवसीय सम्मेलन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया? आपके पास ऑप्शन है न्याय रो साथी, न्याय मेरे द्वार, सबका न्याय सबका विकास या न्याय का साथ। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्याय रो साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? आपके पास ऑप्शन है कोटा, जयपुर, अलवर, जोधपुर। तो इन्वेस्ट राजस्थान 2022 सम्मेलन का आयोजन आपके जयपुर शहर में किया गया है। बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राजस्थान सरकार ने किस जिले में एक पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है? आपके पास ऑप्शन है बीकानेर, अजमेर, जयपुर, जोधपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार ने
जोधपुर जिले में एक पैरा स्पोर्ट्स अकादमी स्थापित करने का निर्णय लिया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जिसे इसरो कहा जाता है ने किस ठोस रॉकेट बूस्टर का स्थैतिक परीक्षण सफलतापूर्वक किया जो कि भूतुल्यकालिक उपग्रह प्रक्षेपण यान MK3 के S-200 रॉकेट बूस्टर का मानव रेटेड संस्करण है। आपके पास ऑप्शन है SH-200, LS-200, NS-400, KS-400। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा HS-200। ए आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प को चुनें। पहला है कि भारत ने बीजिंग में आयोजित शीतकालीन ओलंपिक 2022 का राजनयिक बहिष्कार किया था। यह आपका करेक्ट है। दूसरा कि भारत के साथ गलवान घाटी संघर्ष में शामिल एक चीनी सैनिक को ओलंपिक मशाल वाहक के रूप में चुनने के विरोध में ऐसा किया गया था। यह भी आपका करेक्ट है, यानी कि ए और बी दोनों आपका सही है। सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आपके पास ऑप्शन है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कंपनी या अडानी थर्मल पावर लिमिटेड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान में 10,000 मेगावाट क्षमता का मेगा अक्षय ऊर्जा पार्क विकसित करने के लिए एक संगठन के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। वो है आपका संगठन टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सी योजना आरंभ की है। आपके पास ऑप्शन है सरदार पटेल शहरी रोजगार योजना, महात्मा गांधी शहरी रोजगार योजना, हरिदेव जोशी शहरी रोजगार योजना या इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान सरकार ने शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों को प्रतिवर्ष 100 दिन का रोजगार प्रदान करने के लिए जो योजना स्टार्ट की है वो योजना है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे समग्र शिक्षा अभियान की गवर्निंग काउंसिल में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया गया है। आपके पास ऑप्शन है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली, शैक्षिक योजना एंड प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय नई दिल्ली या दिल्ली विश्वविद्यालय। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अंतर्गत चल रहे समग्र शिक्षा अभियान की गवर्निंग काउंसिल में किस विश्वविद्यालय के कुलपति को सदस्य बनाया है। तो आपका आंसर हो जाएगा शैक्षिक योजना और प्रशासन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय नई दिल्ली के कुलपति को सदस्य बनाया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन के बाद एक समझौते ज्ञापन के बाद राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में पहला महिला संचालित वित्तीय संस्थान स्थापित किया जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है केरल, तेलंगाना, झारखंड, मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना राज्य के स्त्री निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव फेडरेशन के साथ एक समझौते ज्ञापन के बाद राजस्थान में सहकारी क्षेत्र में पहला महिला संचालित वित्तीय संस्थान स्थापित किया जा रहा है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सभी करंट अफेयर आपके आरपीसी द्वारा आयोजित कराए गए 2023 और 2022 में पूछे गए करंट अफेयर के प्रश्नों का संग्रह है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि फ्रांसीसी सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डेला लीजियन डी होनोर किसे प्रदान किया गया है। आपके पास ऑप्शन है अदार पूनावाला, नरेंद्र मोदी, रामनाथ कोविंद, शशि थरूर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांसीसी सरकार का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेविलियर डेला लीजियन डी होनोर से शशि थरूर को सम्मानित किया गया। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के ध्वजवाहक कौन थे। आपके पास ऑप्शन है लवलीना बोरगोहेन और मनप्रीत सिंह, पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह, लवलीना बोरगोहेन और पीवी सिंधु, उपयोग में से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रमंडल खेल 2022 में
भारत के जो ध्वजवाहक थे वो आपके थे पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक आपने 2022 से लेकर 23 तक टॉपिक वाइज करंट अफेयर की हमारी प्लेलिस्ट नहीं देखी हैं तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ आप जाके देख सकते हो, जहां आपको 2022 से लेकर 23 में जितनी भी टॉपिक वाइज करंट अफेयर बन रही है उन टॉपिक पे जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सभी क्वेश्चन आपको करवाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में इसरो के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? के शिवान, एस सोमनाथ, तपन मिश्रा, जी माधव नायर। तो इसरो के नए अध्यक्ष 2022 जनवरी 2022 में नियुक्त किया गया एस सोमनाथ को। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, इनसे पहले के सिवान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक ने हाल ही में किस बीमारी के लिए कम लागत वाला टीका विकसित किया है? आपके पास ऑप्शन है बर्ड फ्लू, स्वाइन फीवर, पैर और मुंह की बीमारी, मंकी पॉक्स। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिक ने हाल ही में स्वाइन फीवर बीमारी के लिए कम लागत वाला टीका विकसित किया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया था? आपके पास ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। तो राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राजस्थान के 4 खिलाड़ियों ने भाग लिया था। बी है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जनसंख्या संभावनाएं 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से विश्व की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आपके पास ऑप्शन है पाकिस्तान, ब्राज़ील, इंडोनेशिया, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व जनसंख्या संभावनाएं 2022 के अनुसार आपके संयुक्त राज्य अमेरिका की तीसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना का उद्देश्य क्या है? आपके पास ऑप्शन है बच्चों को बचाना, स्कूल में बच्चों को दूध प्रदान करना, गायों को बछड़ों को बचाना, या स्कूलों में बच्चों को विविध तरह के खेल खेलने की सुविधा प्रदान करना। तो राजस्थान की मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना जो कि आपके नवंबर 2022 में शुरुआत की गई थी, इसका जो मुख्य उद्देश्य है बच्चों को दूध प्रदान करना स्कूल में। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर में राज्य का प्रथम बर्ड पार्क स्थापित किया गया? नागौर, प्रतापगढ़, अलवर, उदयपुर। तो राज्य का प्रथम बर्ड पार्क आपके उदयपुर शहर में स्थापित किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री राजस्थान आर्थिक परिवर्तन सलाहकार परिषद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला कि इस परिषद का गठन जनवरी 2020 में किया गया था, यह आपका गलत है। सरकार ने इसका कार्यकाल जून 2023 तक बढ़ाया, यह भी गलत है। राजस्थान के मुख्य सचिव इस परिषद के अध्यक्ष है, यह भी गलत है। अरविंद मायाराम इसके उपाध्यक्ष हैं, यह आपका करेक्ट है। डी आपका करेक्ट हो जाएगा, कथन सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज 2021 में स्थापित कहाँ किया गया था? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, कोटा। तो महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज 2021 आपके जयपुर में स्थापित किया गया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2018 में भाग लेने वाले राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या थी 4, 5, 6, 7। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान विधानसभा निर्वाचन 2018 में भाग लेने वाले राष्ट्रीय राजनीतिक दलों की संख्या थी 6। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस 2022 कहाँ आयोजित की गई थी? न्यूयॉर्क में, मिस्र में, यूनाइटेड किंगडम में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन कॉन्फ्रेंस 2022 आपके मिस्र में आयोजित की गई थी। बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। अब जो मैं करंट अफेयर की बात करूंगा वो आपके सेकंड ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट फरवरी 2023 में आरपीएससी द्वारा आयोजित कराए गए एग्जाम में पूछे गए करंट अफेयर की चर्चा करूंगा, जिसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि उत्तराखंड में आयोजित 48वीं जूनियर बॉयज़ नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने फाइनल में निम्नलिखित में से किस टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? आपके पास ऑप्शन है उत्तर प्रदेश,
पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में आयोजित 48वीं जूनियर बॉयज नेशनल कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की टीम ने फाइनल में हरियाणा को हराकर स्वर्ण पदक जीता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 में आयोजित राष्ट्रीय खेल के 36वें संस्करण के संबंध में निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। पहला है कि राजस्थान ने कुल 49 पदकों के साथ 12वां स्थान प्राप्त किया, यह आपका गलत है। राजस्थान ने 13 स्वर्ण, 15 रजत और 21 कांस्य पदक जीता, यह भी आपका गलत है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा दोनों आपके गलत हैं। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में पिनाका MK1 रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया? बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, गंगानगर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के जैसलमेर जिले में पिनाका MK1 रॉकेट प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान पेट्रो जोन स्थापित किया जाएगा? आपके पास ऑप्शन है गुड़ामालानी, पचपदरा, काकाणी, बोरानाडा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के पचपदरा में राजस्थान पेट्रो जोन स्थापित किया जाएगा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें और सही विकल्प का चयन करना। कथन फर्स्ट है कि 2021-22 में राजस्थान का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर कीमतों पर 70-30-17 करोड़ रुपये था, यह आपका सत्य है। दूसरा है राजस्थान के GSV का स्थिर मूल्य पर 2021-22 में क्षेत्रवार योगदान कृषि में 28.85%, उद्योग में 26.34% और सेवाओं में 44.81% था। तो ये भी आपका सत्य है, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही हैं। बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाजी खा बरना को लोक संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया, वे निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? आपके पास ऑप्शन है खड़ताल, पुंगी, रावणहत्ता, अलगोजा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गाजी खा बरना आपके खड़ताल से संबंधित हैं। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस एजेंसी के माध्यम से महिला निधि की स्थापना की गई है? आपके पास ऑप्शन है राजस्थान IRD कौशल विश्वविद्यालय, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, राजस्थान मरुधरा ग्रामीण बैंक या राजस्थान राज्य महिला आयोग। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के द्वारा महिला निधि की स्थापना की गई है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था करंट अफेयर का कि राजस्थान विद्युत वाहन नीति 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? आपको गलत विकल्प सेलेक्ट करना है। पहला है कि राजस्थान में पंजीकृत वाहनों की संख्या पिछले दशक में 125% बढ़कर मार्च 2021 के अंत में 2.02 करोड़ तक पहुंच गई, ये आपका सत्य है। दूसरा है 2022 तक प्रत्येक 1000 गैर विद्युत वाहनों पर 25 विद्युत वाहन बेचे गए थे, ये भी आपका सत्य है। तीसरा है कि सरकार ने REVP 2022 के माध्यम से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने, पर्याप्त EV चार्जिंग बुनियादी ढांचे के विकास को सुगम बनाने और कुशल जल शक्ति निर्माण का निर्णय किया, ये भी सत्य है। और लास्ट है कि REVP 2022 1/1/2023 से प्रभावी होगी, ये आपका सत्य है। तो डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वाली सूची में सम्मिलित नहीं है? आपके पास ऑप्शन है RM लोढ़ा, शीन काफ निजाम, केशी मालू, DR मेहता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें DR मेहता आपके राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 से सम्मानित होने वाली की सूची में सम्मिलित नहीं थे। डी आपका करेक्ट आंसर है, बाकी ये तीनों भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ से कितने समय तक अस्तित्व में रहेगी? आपके पास ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान ई व्हीकल पॉलिसी 2022 में अपने प्रारंभ से 5 वर्ष तक अस्तित्व में रहेगी। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवेंद्र झाझड़िया ने अब तक पैरालंपिक में कितने पदक हासिल किए हैं? आपके पास ऑप्शन है 4, 3, 2, 1। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवेंद्र झाझड़िया ने अब तक पैरालंपिक में टोटल
3 पदक हासिल किए हैं। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में वन का कुल कार्बन स्टॉक कितना है? आपके पास ऑप्शन है 110.77 मिलियन टन, 82.77 मिलियन टन, 91.58 मिलियन टन या 141.58 मिलियन टन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ISFR 2021 के अनुसार राजस्थान में वन का कुल कार्बन स्टॉक है 110.77 मिलियन टन। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 तक राजस्थान की कुल अधिष्ठापित ऊर्जा उत्पादन क्षमता कितनी है? आपके पास ऑप्शन है 21,979.23 मेगावाट, 27,891.39 मेगावाट, 23,321.40 मेगावाट या 32,569.78 मेगावाट। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23,321.40 मेगावाट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में शामिल नहीं था? आपके पास ऑप्शन है फुटबॉल, वॉलीबॉल, टेनिस बॉल, क्रिकेट, खो खो। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 में फुटबॉल खेल आपके शामिल नहीं था। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस बजट में महिला निधि की घोषणा की गई थी? 2020-21, 2021-22, 2022-23 या 2019-20। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान के बजट 2022-23 में महिला निधि की घोषणा की गई है। सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यान से पढ़ें और आपको सही विकल्प का चयन करना है। पहला है कि सतत विकास लक्ष्य 17 वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह है। यह आपका सत्य है। भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 4 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था, अचीवर, फ्रंट रनर, परफॉर्मर और एस्पिरेंट। ये भी आपका सत्य है। नेक्स्ट है कि 12 राजस्थान का एकमात्र एस्पिरेंट श्रेणी का जिला, ये भी आपका सत्य है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों सत्य हैं। सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजीव गांधी किसान बीज उपहार योजना रबी 2022-23 के संबंध में सही कथन का चयन करना है। पहला है कि यह योजना राजस्थान राज्य बीमा निगम द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। यह आपका सत्य है। दूसरा है कि प्रत्येक जिले में 111 किसानों को लॉटरी के माध्यम से उपहार दिए जाएंगे। ये आपका असत्य है। केवल कथन फर्स्ट सही है। ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष है? आपके पास ऑप्शन है मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार, मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, सचिव सहकारिता विभाग और राजस्थान सरकार या मंत्री ग्रामीण विकास विभाग और राजस्थान सरकार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य सचिव राजस्थान सरकार राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद की अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन सा एकमात्र देश है जिसकी अटलांटिक तथा प्रशांत दोनों समुद्री तट रेखाएं पाई जाती हैं? आपके पास ऑप्शन है कोलंबिया, ब्राज़ील, वेनेजुएला, चिली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण अमेरिकी देशों में एकमात्र देश कोलंबिया है जिसकी अटलांटिक प्रशांत दोनों समुद्री तट रेखाएं पाई जाती हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अभी तक आपने हमारे सेकंड ग्रेड एग्जाम की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहां आपको आरपीएससी द्वारा 2022 से 23 में पूछे गए राजस्थान जीके के भी क्वेश्चन डेली सेट करवाए जाते हैं। एग्जाम से पहले टोटल 30 सेट कंप्लीट करवा दिए जाएंगे, जिसमें आपके टोटल 3000 प्लस राजस्थान जीके के क्वेश्चन होंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, 31 मार्च 2021 तक निम्न में से किस राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता सर्वाधिक थी? आपके पास ऑप्शन है कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2021 तक आपके गुजरात राज्य की पवन ऊर्जा क्षमता सर्वाधिक थी। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग 8 प्रमुख उद्योगों के मासिक सूचकांक के निर्माण में शामिल नहीं है? आपके पास ऑप्शन है कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, ऊर्वरक, कपड़ा उद्योग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से आपका कपड़ा उद्योग 8 प्रमुख उद्योगों के मासिक सूचकांक के निर्माण में शामिल नहीं है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अप्रैल-नवंबर 2021 के दौरान भारत के शीर्ष 10 निर्यात गंतव्यों में मलेशिया को प्रतिस्थापित कर स्थान बनाया है?
आपके पास ऑप्शन है हांगकांग, नीदरलैंड, सिंगापुर, बेल्जियम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेल्जियम देश ने अप्रैल नवंबर 2021 के दौरान भारत के शीर्ष 10 निर्यात गंतव्यों में मलेशिया को प्रतिस्थापित कर स्थान बनाया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विदेशी व्यापार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए और कौन सा कथन सही है वो आपको सेलेक्ट करना है। पहला है कि अप्रैल नवंबर 2021 में संयुक्त राज्य अमेरिका शीर्ष निर्यात गंतव्य देश रहा है, सही है। दूसरा है वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक निर्यात वस्तुएं पेट्रोलियम उत्पाद रही, ये भी सही है। ए और बी दोनों सत्य हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में केंद्र सरकार किसकी सिफारिशों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है। आपके पास ऑप्शन है कृषि लागत और कीमत आयोग, कृषि सांख्यिकी ब्यूरो, स्वामीनाथन आयोग या नाबार्ड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में केंद्र सरकार कृषि लागत व कीमत आयोग की सिफारिशों के आधार पर 22 अनिवार्य कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निश्चित करती है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर 2021 में अधिसूचित 7 पीएम मित्र पार्क का संबंध है पर्यावरण सहायक कृषि के विकास से, सूचना तकनीक क्षेत्र के चहुमुखी विकास से, सेवा क्षेत्र के निर्यातों के विकास से या वस्त्र उद्योगों के विकास से। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार के द्वारा अक्टूबर 2021 में अधिसूचित 7 पीएम मित्र पार्क का संबंध वस्त्र उद्योग के विकास से है। डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो सेकंड ग्रेड ग्रुप सी 29 जनवरी को आयोजित कराया गया एग्जाम है, उनमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। जिसका पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान सरकार ने कौन सा दिन विद्यालय में बच्चों के लिए नो बैग डे घोषित किया है। आपके पास ऑप्शन है शुक्रवार, शनिवार, सोमवार, मंगलवार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नो बैग डे घोषित किया है शनिवार के दिन को। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अध्यक्षता के दौरान दिसंबर 2022 में G20 की प्रथम शेरपा बैठक कहाँ आयोजित की गई है। आपके पास ऑप्शन है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा उदयपुर में G20 की प्रथम शेरपा बैठक आयोजित की गई है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी नाटक आलेखू अंबा के लेखक कौन है। आपके पास ऑप्शन है मिठेश निर्मोही, वेद व्यास, दुलाराम सारण, कमल रंगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थानी नाटक आलेखू अंबा के लेखक है कमल रंगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व निम्न में से किस शहर में स्थित है। आपके पास ऑप्शन है दौसा, अलवर, जयपुर, राजसमंद। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व आपके जयपुर में स्थित हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। प्रोजेक्ट ग्रीन, प्रोजेक्ट ट्री, प्रोजेक्ट बोल्ड, प्रोजेक्ट रैन। तो मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा जो कार्यक्रम की शुरुआत की गई है वो है प्रोजेक्ट बोल्ड। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पहली जनजातीय हॉकी अकादमी कहाँ स्थापित की गई है। उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, हनुमानगढ़। तो राजस्थान की पहली जनजातीय हॉकी अकादमी आपके उदयपुर में स्थापित की गई है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2022 में वीर बाला कालीबाई पुरस्कार किसे दिया गया है। आपके पास ऑप्शन है किरण मीणा को, राज कलाशुओं को, भंवरी देवी को, दुर्गा देवी को। तो वीर बाला कालीबाई पुरस्कार आपके राज कलाशुआ को दिया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। आपके पास ऑप्शन है पर्थ ऑस्ट्रेलिया, तेल अवीव इजराइल, शर्म एल शेख मिस्र, तेहरान ईरान। तो वर्ष 2022 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आपके शर्म एल शेख मिस्र में आयोजित किया गया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2020 के अनुसार निम्नलिखित महाद्वीपों को इनकी जनसंख्या के आकार के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपके पास ऑप्शन है अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। तो ये आपके अवरोही क्रम में ही व्यवस्थित हैं। ए बी सी डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2022 के अनुसार
2019 में विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय प्रवासियों की अनुमानित संख्या कितनी थी? आपके पास ऑप्शन है 272 मिलियन, 80.9 मिलियन, 242 मिलियन, 172 मिलियन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 272 मिलियन। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे अनुकूल व्यापार संतुलन था यूएसए, यूएई एंड इराक, यूएसए, बांग्लादेश एंड नेपाल, चीन, यूएई एंड इटली, यूएसए, यूएई एंड चीन। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत का सबसे अनुकूल व्यापार संतुलन था यूएसए, बांग्लादेश और नेपाल। आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2021-22 की अवधि के दौरान भारत के आयात स्थलों में शीर्ष पर सूचीबद्ध था? यूएई, यूएसए, चीन, सिंगापुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन देश 2021-22 की अवधि के दौरान भारत के आयात स्थलों में शीर्ष पर सूचीबद्ध था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो मैं आपकी करंट अफेयर की चर्चा करने जा रहा हूँ वो करंट अफेयर आपके सेकंड ग्रेड ग्रुप डी का एग्जाम जो कि 29 तारीख को सेकंड शिफ्ट में हुआ था, 29 जनवरी को, उसमें पूछे गए करंट अफेयर की चर्चा करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। राजस्थान के डेल्फी खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कौन सा है वो आपको सेलेक्ट करना है। पहला है कि 18 से 35 वर्ष की आयु के राजस्थान निवासी इसमें भाग ले सकते हैं, ये सही है। दूसरा है कि 9 से 12 फरवरी 2023 को उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है, यह आपका गलत है। तो ये है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थान प्राप्त किया है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो फिट इंडिया मूवमेंट में राजस्थान ने पहला स्थान हासिल किया है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राजस्थान सरकार के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? सुनिधि चौहान, अल्पना तिवारी, अपूर्वी चंदेला, अवनी लेखरा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर अवनी लेखरा को बनाया गया था। राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आयु वर्ग की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने की पात्र हैं? 10 से 45 वर्ष, 13 से 50 वर्ष, 12 से 45 वर्ष, 15 से 45 वर्ष। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपके 10 से 45 वर्ष की आयु की महिलाएं उड़ान योजना के अंतर्गत लाभ लेने की पात्र हैं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की प्रथम हस्तशिल्प नीति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पहला है कि राजस्थान की पहली हस्तशिल्प नीति 2022 में जारी हुई, ये आपका सत्य है। इससे आने वाले 5 वर्षों में 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसर मिलेंगे, ये भी सत्य है। यह नीति मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगी, ये आपका असत्य है। सी आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी राजस्थान के पाली जिले के रोहट में आयोजित की जा रही है, राइट है। 18वीं राष्ट्रीय जम्बूरी का ध्येय वाक्य है शांति के साथ प्रगति, ये भी सही है। राष्ट्रीय जम्बूरी आयोजित करने का अवसर राजस्थान को 67 वर्ष बाद मिला, ये भी सही है। राष्ट्रीय जम्बूरी 1956 में राजस्थान द्वारा अजमेर में आयोजित की गई थी, ये आपका असत्य है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि 1956 में राजस्थान के जयपुर जिले में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 दिया गया? महेंद्र भाणावत, कोमल कोठारी, आशीष पुरोहित, दुलाराम सारण। तो राजस्थान भाषा का साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 आशीष पुरोहित को दिया गया था। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाल ही में निम्न में से कौन सा बोर्ड गठित करने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया है? राजस्थान चरम शिल्प कला विकास बोर्ड, राजस्थान राज्य रजक कल्याण बोर्ड, राजस्थान राज्य महात्मा ज्योतिबा फुले बोर्ड या राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड। तो राजस्थान राज्य सहकारी बोर्ड अभी तक प्रस्ताव राजस्थान सरकार द्वारा नहीं किया गया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खाद्य तेलों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है कि भारत विश्व में वनस्पति तेलों का नंबर 1 आयातक और दूसरा सर्वाधिक उपभोग करने वाला है, सत्य है। दूसरा है कि अगस्त 2021 में भारत में खाद्य तेलों की उपलब्धता को बढ़ाने के लिए खाद्य तेलों पर राष्ट्रीय मिशन ऑयल पाम का शुभारंभ किया, ये भी सही है, यानी कि आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों सही है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय दवा उद्योग के बारे में सही है? भारतीय फार्मास्यूटिकल उद्योग फार्मास्यूटिकल उत्पादन मात्रा के अनुसार विश्व में तीसरे स्थान पर है, यह आपका सही है। भारत वैश्विक आपूर्ति में 30% हिस्सेदारी के साथ जेनेरिक दवाओं का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है, ये आपका गलत है, केवल ए सही है, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सेलेक्ट करना है। पहला है कि चंडीगढ़ ने GSVA में सेवाओं की उच्चतम हिस्सेदारी को अंकित किया, जबकि सिक्किम भारत के सभी केंद्र शासित प्रदेशों में वर्ष 2020-21 के दौरान सबसे कम रहा है, यह आपका करेक्ट है। दूसरा है, भारत के सभी राज्यों में वर्ष 2020-21 के दौरान GSV सेवा में महाराष्ट्र और कर्नाटक शीर्ष 2 योगदान करता है, ये भी आपका सत्य है, यानी कि ए और बी आपका दोनों सत्य हैं, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र ने 2020-21 और 2021-22 के दौरान उच्चतम FDI इक्विटी अंतर्वाह आकर्षित किया है? ऑटोमोबाइल उद्योग, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर, टेलीकम्युनिकेशन, सेवा क्षेत्र। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर क्षेत्र ने 2020-21 और 21-22 के दौरान उच्चतम FDI इक्विटी अंतर्वाह आकर्षित किया, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इस वीडियो के बाद आपके लिए एक और वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको 2023 के 300 प्लस राजस्थान करंट अफेयर के क्वेश्चन कराऊंगा, इसलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा और आपको सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए क्या मटेरियल चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, क्योंकि RPSC द्वारा पूछे गए राजस्थान GK के 3000 प्लस क्वेश्चन तो मैं ऑलरेडी डेली करवा ही रहा हूँ। निम्न में से कौन सा देश भारत का 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापार का साझेदार है? संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, चीन। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा निम्न में से संयुक्त राज्य अमेरिका देश भारत का 2021-22 में सबसे बड़ा व्यापार का साझेदार रहा है, ये आपका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में जो करंट अफेयर मैं करवा रहा हूँ ये आपके जून महीने में सहायक नगर नियोजन RPSC द्वारा आयोजित कराए गए एग्जाम में पूछे गए करंट अफेयर की चर्चा कर रहा हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की रिपोर्ट के अनुसार थर्मल श्रेणी में राजस्थान निम्न में से किस ऊर्जा उत्पादन की स्थापित क्षमता सबसे कम है? कोयला, गैस, लिग्नाइट, जल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गैस ऊर्जा उत्पादन की स्थापित क्षमता सबसे कम है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनन मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार निम्नलिखित में से देश के किस MCDR खनिज के उत्पादन में राजस्थान का हिस्सा 100% है? क्रोमाइट, हीरा, सेलेनाइट, फ्लोराइड। तो राजस्थान का 100% हिस्सा आपके सेलेनाइट में है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरी आधिकारिक G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक निम्नलिखित में से किस जिले में आयोजित की गई थी? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कुंभलगढ़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दूसरी आधिकारिक G20 सस्टेनेबल फाइनेंस वर्किंग ग्रुप की बैठक उदयपुर जिले में आयोजित की गई थी, सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अपने पावर ग्रिड को समुद्र के नीचे केबल के माध्यम से निम्नलिखित में से किस देश के साथ जोड़ने पर विचार कर रहा है? चीन, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड। तो भारत अपने पावर ग्रिड को समुद्र के नीचे केबल के माध्यम से सऊदी अरब देश के साथ जोड़ने का विचार कर रहा है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस हाईवे की आधारशिला रखी है, जिसका 247 किलोमीटर खंड राजस्थान में होगा, वह खंड निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है दिल्ली शिखर जयपुर, दिल्ली दौसा लालसोट, दिल्ली अलवर विराटनगर, दिल्ली शिखर अजमेर। तो वो आपका दिल्ली दौसा और लालसोट स्थान पर स्थित है, करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व राजस्थान से संबंधित है जिसे फेमिना मिस इंडिया 2023 का ताज पहनाया गया? आपके पास ऑप्शन है नंदिनी गुप्ता, शेरिया पूजा, मनसा वाराणसी, रूबल शेखावत। तो फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब जीता नंदिनी गुप्ता ने, जो राजस्थान के कोटा जिले की रहने वाली है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड के अंतर्गत पाठ योजनाओं की पहली श्रृंखला शुरू की है? आपके पास ऑप्शन है द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, द इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, द इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च या काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स एजेंसी ने लर्निंग साइंस वाया स्टैंडर्ड के अंतर्गत पाठ योजनाओं की पहली श्रृंखला रखी है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में
एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और पेय प्रदर्शनी में भाग लिया है? नई दिल्ली, लंदन, न्यूयॉर्क, टोक्यो। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको ये करंट अफेयर आरपीएससी के कैसे लगे। मार्च 2023 में WHO द्वारा निम्नलिखित में से किन देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था? आपके पास ऑप्शन है नेपाल, भूटान, अजरबैजान, ताजिकिस्तान, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, ओमान, सऊदी अरब। तो मार्च 2023 में WHO द्वारा अजरबैजान और ताजिकिस्तान देशों को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2023-24 के लिए इसका राइट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। एक क्वेश्चन आपके लिए है कि वर्ष 2023-24 के लिए राजस्थान की बजट घोषणा के अनुसार चिरंजीवी बीमा योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा कवरेज को 10 लाख से बढ़ाकर कितने लाख प्रति परिवार प्रतिवर्ष कर दिया गया है? आपके पास ऑप्शन है 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख। करेक्ट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलित आदिवासी उद्यमी प्रोत्साहन योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष तक लागू है जब तक कि भविष्य में कोई और अधिसूचना न दी जाए? 2024, 2025, 2026, 2027। तो ये दलित आदिवासी उद्यमी प्रोत्साहन योजना जब तक कि भविष्य में कोई और अधिसूचना न दी जाए तब तक आपके 2027 तक लागू है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में महंगाई राहत शिविर की मिशन मोड गतिविधि के अंतर्गत लगभग कितने शिविर आयोजित किए जाएंगे? आपके पास ऑप्शन है 500, 1700, 2700, 3500। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 2700 शिविर आयोजित किए जाएंगे। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आपके सहायक नगर नियोजन के। अब जो मैं करंट अफेयर की चर्चा कर रहा हूँ वो आपके पीटीआई सेकंड ग्रेड जो कि अप्रैल माह में आयोजित हुआ था आरपीएससी द्वारा 2023 में, उसमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन की चर्चा करूँगा। जिसका पहला क्वेश्चन है कि बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जून 2022 को जारी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा गया? एस्पायर्स, अचीवर्स, टॉप अचीवर्स या इमर्जिंग बिजनेस इकोसिस्टम। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के तहत केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जून 2022 को जारी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की रैंकिंग में राजस्थान को एस्पायर्स श्रेणी में रखा गया है। ये आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2022 में आयोजित डेफ ओलंपिक में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है? अभिनव शर्मा, गोरांशी शर्मा, वेदिका शर्मा, गीतिका शर्मा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वेदिका शर्मा ने 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिनांक को रणखार संरक्षण आरक्षित क्षेत्र को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है? 22 जुलाई 2022, 25 अप्रैल 2022, 25 अक्टूबर 2022 या 22 मार्च 2021। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 25 अप्रैल 2022 को राजस्थान सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अक्टूबर 2022 में घोषित राजस्थान रत्न पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं है? शिनकाफ निजाम, केशी मालू, अरविंद मायाराम, अनिल अग्रवाल। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरविंद मायाराम इनमें राजस्थान रत्न पुरस्कार का प्राप्तकर्ता नहीं है, बाकी तीनों आपके हैं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का मार्च माह में आयोजन कहाँ किया गया था? उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, कोटा। तो राजस्थान इंटरनेशनल एक्सपो 2023 का मार्च माह में आयोजन आपके किया गया था जोधपुर में। बी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान मॉक्स कलश योजना के अंतर्गत एक मॉक्स कलश के साथ अधिकतम कितने व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा की अनुमति दी जाती है? आपके पास ऑप्शन है 4, 3, 2, 5। तो एक मॉक्स कलश के साथ अधिकतम आपके 2 व्यक्तियों को निःशुल्क यात्रा की अनुमति दी जाती है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि राजस्थान राज्य के वर्ष 2022-23 के बजट में राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब के निर्माण हेतु चयनित शहर कौन सा है? अजमेर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब के निर्माण हेतु कोटा शहर को चयनित किया गया है। सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? आपके पास ऑप्शन थे सुरेश चौधरी, आशुतोष शर्मा, देवेंद्र भूषण गुप्ता, लक्ष्मण सिंह राठौड़। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मुख्य सूचना आयुक्त देवेंद्र भूषण गुप्ता हैं। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य में दिव्यांगजनों के लिए उच्च शिक्षण और शोध हेतु स्थापित किए जाने वाले विश्वविद्यालय का नाम क्या है? मोहनलाल सुखाड़िया दिव्यांग विश्वविद्यालय, बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय, लाल बहादुर शास्त्री दिव्यांग विश्वविद्यालय या राजीव गांधी दिव्यांग विश्वविद्यालय। तो राजस्थान में राज्य में दिव्यांगजनों के लिए उच्च शिक्षण और शोध हेतु स्थापित किए जाने वाले विश्वविद्यालय का नाम है आपके बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय। बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ष 2022 की चतुर्थ राष्ट्रीय लोक अदालत का संपूर्ण राजस्थान में प्रारंभ किया गया। इस बार कितनी लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया? आपके पास ऑप्शन है 340, 390, 430, 480। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 480 लोक अदालत बेंचों का गठन किया गया है। डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड पॉपुलेशन प्रोस्पेक्ट 2022 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कुल जनसंख्या के हिसाब से सही आरोही क्रम में अवस्थित है? तो इसमें आपका जो सही आरोही क्रम है वो बांग्लादेश, ब्राज़ील, पाकिस्तान और इंडोनेशिया है। डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये करंट अफेयर का नहीं है, फिर भी आपको बता दिया जाता है कि दक्षिण गोलार्ध में पछुआ पवनों की दिशा क्या रहती है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2002 में किसके द्वारा वैश्वीकरण के सामाजिक आयाम आयोग गठित किया गया है? इसका आपका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। ये दो क्वेश्चन आपके बीच में आ गए थे जीके के। नेक्स्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का कि इमिशन गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2020 में निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस का सबसे बड़ा योगदान करता है? आपके पास ऑप्शन है चीन, अमेरिका, भारत, EU 27। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इमिशन गैप रिपोर्ट 2022 के अनुसार 2020 में चीन देश हरित गृह गैस का सबसे बड़ा योगदान करता है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जो मैं आपसे करंट अफेयर की बात करूंगा वो आपके प्रोटेक्शन ऑफिसर जनवरी 2023 में आयोजित कराए गए एग्जाम में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन की चर्चा करूंगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। 2020-21 वित्तीय वर्ष के दौरान राजस्थान में इंजीनियरिंग वस्तुओं, कपड़ा, हस्तशिल्प, धातुओं और रासायनिक संबंध का राज्य से होने वाले निर्यात में कितना प्रतिशत योगदान रहा है? आपके पास ऑप्शन है 40% से कम, 50 से कम, 50% से ज़्यादा, 60% से ज़्यादा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 50% से ज़्यादा। सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021-22 के अग्रिम अनुमान के अनुसार सेवा क्षेत्र के किस उपक्षेत्र का राजस्थान के सकल राज्य मूल्यवर्धन में योगदान अधिकतम रहा है? आपके पास ऑप्शन है स्थावर संपदा, आवासीय गृहों का स्वामित्व, व्यापार, होटल तथा जलपान गृह, वित्तीय सेवाएं, परिवहन, भंडारण और संचार। तो आपका करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा व्यापार और होटल तथा जलपान गृह में। बी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका मुख्यमंत्री वृद्धजन समान पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही विकल्प का आपको चयन करना है कि कौन सा विकल्प सही है। पहला है कि पेंशन का संपूर्ण भार राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है, एकदम सही है। दूसरा है कि 75 वर्ष या उससे अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए पेंशन की दर 750 प्रति माह, ये आपका रॉन्ग है, यानी कि केवल ए सही है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की पालनहार योजना की पात्रता हेतु कौन सी शर्त सही नहीं है? आपके पास ऑप्शन है कुछ शर्तों के अधीन पुनर्विवाहित विधवा के बच्चे पात्र हैं, एकदम सही है। पात्र बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए, ये भी सही है। पालनहार और बच्चे आवेदन की तिथि से कम 2 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहे हो, ये आपका असत्य है। तो ये शर्त आपकी सही नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार भारत के कच्चे तेल के कुल उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना प्रतिशत है? आपके पास ऑप्शन है 33, 20, 10, 30। तो राजस्थान का योगदान आपके 20% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के तहत निःशक्तता की श्रेणियां बढ़ाकर कितनी कर दी गई हैं? आपके पास ऑप्शन है 19, 20, 21 या 22। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा श्रेणियां बढ़ाकर 21 कर दी गई है। सी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है।
पहला है कि यह दूसरी बार गर्भवती होने वाली महिलाओं पर लागू होती है, सही है। इसके तहत प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर जिले सम्मिलित है, यह भी राइट है। इस योजना में 5,000 रुपये 5 चरणों में सीधे लाभार्थियों के खाते में स्थानांतरित किए जाएंगे, ये आपका असत्य है। इसका मतलब सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 की अवधि क्या है? आपके पास ऑप्शन है अक्टूबर 2022 से मार्च 2027, अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2027, जनवरी 2022 से दिसंबर 2027 या अक्टूबर 2022 से अक्टूबर 2025। तो राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2022 की अवधि अक्टूबर 2022 से मार्च 2027 तक है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाल ही में 2022 इन 9 चार्ट्स नाम से रिपोर्ट जारी की है? आपके पास ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, WHO, WTO, WMO। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक ने 2022 इन 9 चार्ट्स नाम से रिपोर्ट जारी की है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन करना है आपको। पहला है कि टाइम पत्रिका के अनुसार गौतम अडानी, करुणानंदी, खुर्रम परवेज 2022 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में शामिल है, यह आपका सही है। टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची को 6 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया था, लीडर, टाइटन, पाइनियर, आर्टिस्ट, आइकन और इनोवेटर, ये भी आपका सही है, यानी कि आपका दोनों कथन है वो बिल्कुल सही है। जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुख्यमंत्री एकल नारी समान पेंशन योजना में पात्र अभ्यर्थी को प्रति माह आय अधिकतम देय राशि कितनी है? 1500, 15,000, 5,000, 1,000। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रति माह देय राशि है वो आपके हैं 1500, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच निम्नलिखित में से किस मैदान पर खेला गया था? लुसेल स्टेडियम, अल बायत स्टेडियम, खलीफा इंटरनेशनल स्टेडियम, अल थुमामा स्टेडियम। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का जो फाइनल मैच है वो आपके लुसेल स्टेडियम में खेला गया था, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, G20 की अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत इसकी लगभग कितनी बैठकों की मेजबानी करेगा? 25, 50, 100, 200। तो भारत लगभग 200 बैठकों की मेजबानी करेगा, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन करें। इसरो के PSLV C-54 ने 8 नैनो उपग्रहों के साथ EOS-6 उपग्रह को 2 अलग अलग SSPO में सफलतापूर्वक प्रमोचित किया, ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा है 10 दिसंबर 2022 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार से पूरा किया गया था मिशन, ये आपका असत्य है, यानी कि केवल कथन फर्स्ट है वो आपका सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे हिंदी में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया? आपके पास ऑप्शन है भगवंत अनमोल की कृति परमेय उपन्यास को, सुमित दया की कृति आवाज़ के स्टेशन को या सौरभ जैन की कृति डेमोक्रेसी हुआ को। तो भगवंत अनमोल की कृति परमेय को चुना गया है अकादमी युवा पुरस्कार 2022 हिंदी में साहित्य। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश मंत्री हैं? आपके पास ऑप्शन है एंटनी जे ब्लिंकन, कमला हैरिस, जेनेट येलेन, लॉयड ऑस्टिन। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के जो विदेश मंत्री हैं वो है एंटनी जे ब्लिंकन, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टूबर 2022 में LVM-3 रॉकेट से इसरो द्वारा कितने उपग्रहों को लॉन्च किया गया? 3, 12, 36, 72। तो उपग्रह इसरो द्वारा 36 उपग्रहों को लॉन्च किया गया है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल हैं? आपके पास ऑप्शन है प्रलय, आकाश, रुद्रम, अस्त्र। तो सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल हैं प्रलय, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रह्मोस मिसाइल को विकसित करने वाली मैसर्स ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड संयुक्त उद्यम है भारत तथा किस देश की? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत तथा रूस की, आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में अब जो मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ ये क्वेश्चन आपके RPSC द्वारा आयोजित कराए गए EORO एग्जाम में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। सेकंड ग्रेड एग्जाम की प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, जहां आपको डेली RPSC द्वारा 2022 से 23 में जितने भी राजस्थान GK के क्वेश्चन पूछे गए वो डेली करवाए जाते हैं। सेट एग्जाम से पहले आपके 3000 प्लस क्वेश्चन राजस्थान GK के कवर
कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। अब बात करता हूँ EORO एग्जाम में कौन कौन से करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2023 को राजस्थान के किस जिले में जल जन अभियान का अप्रत्यक्ष माध्यम से उद्घाटन किया है। आपके पास ऑप्शन है कोटा, सिरोही, धौलपुर, बीकानेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2023 को राजस्थान के सिरोही जिले में जल जन अभियान का अप्रत्यक्ष माध्यम से उद्घाटन किया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के लांबी आहिर गांव में किसानों की सहायता के लिए हॉकी वाली सरपंच ने निम्नलिखित में से किस संगठन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। आपके पास ऑप्शन है IDBI, यूनेस्को, यूनिसेफ, नाबार्ड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान के लांबी आहिर गांव में किसानों की सहायता के लिए हॉकी वाली सरपंच ने नाबार्ड संगठन के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राजस्थान की रोज सोसाइटी ने किस शहर में गुलाब प्रदर्शन का आयोजन किया है। कोटा, जयपुर, इनमें से कोई नहीं, उदयपुर। तो जो गुलाब प्रदर्शन का आयोजन है वो आपके जयपुर में किया गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फरवरी 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने किस शहर में व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन किया है। अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फरवरी 2023 में राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जोधपुर शहर में व्यास मेडिसिटी का उद्घाटन किया है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 56 स्वर्ण पदक, 55 रजत पदक और 50 कांस्य के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहने के बाद किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का खिताब जीता है। आपके पास ऑप्शन है महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा महाराष्ट्र। ए आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में कौन सा देश है वो शीर्ष पर रहा है। नॉर्वे, जर्मनी, इजराइल, फिनलैंड। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में आपका फिनलैंड देश है वो शीर्ष पर रहा है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था करंट अफेयर का कि किस देश का लेडीज ओपन 2023 गोल्फ भारत की अदिति अशोक ने अपने चौथे LET खिताब के रूप में जीता है। हैती, केन्या, चिली, ग्रीस। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा केन्या देश का लेडीज ओपन 2023 गोल्फ भारत की अदिति अशोक ने अपने चौथे LET खिताब के रूप में जीता है। बी आपका है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्काई एयर ने ड्रोन के लिए किस देश की पहली यातायात प्रबंध प्रणाली शुरू की है। UAE, भारत, इजराइल, USA। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा स्काई एयर ने ड्रोन के लिए भारत देश की पहली यातायात प्रबंध प्रणाली शुरू की है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। नई दिल्ली में, इंदौर में, मुंबई में, अहमदाबाद में। तो 11वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की जो बैठक है वो आपके नई दिल्ली में आयोजित हुई है। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला वाणिज्यिक पैमाने पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा। आपके पास ऑप्शन है केरल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में भारत का पहला वाणिज्यिक पैमाने पर बायोमास आधारित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित किया जाएगा। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में घोषित ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत की राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है। तीसरा, पाँचवा, सातवां, पहला। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान का हाल ही में घोषित ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत की राष्ट्रीय प्रत्यायन प्रणाली का विश्व में जो स्थान है वो है पाँचवा। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टीम ने नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 जीती है। पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, गोवा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेशनल बीच सॉकर चैंपियनशिप 2023 केरल राज्य ने जीती है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अपने बजट में एक योजना पेश की है कि उम्मीदवार एक बार पंजीकरण के बाद सभी भर्ती परीक्षाओं में निःशुल्क उपस्थित होंगे। गुजरात, बिहार, त्रिपुरा, राजस्थान। तो आपके राजस्थान राज्य सरकार ने अपने बजट में एक योजना पेश की है कि उम्मीदवार एक बार पंजीकरण के बाद सभी भर्ती परीक्षाओं में निःशुल्क उपस्थित होंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस देश के क्रिकेट बोर्ड ने शीर्ष महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल पेश किया है? न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो न्यूजीलैंड देश के क्रिकेट बोर्ड ने शीर्ष महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल पेश किया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति ने किस शहर में दूसरी इंडियन राइस कांग्रेस का उद्घाटन किया है? जालंधर, कटक, चेन्नई, चंडीगढ़। तो भारत के राष्ट्रपति ने कटक शहर में दूसरी इंडियन राइस कांग्रेस का उद्घाटन किया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य का मंदिर अनुष्ठानों के लिए एक यांत्रिक सजीव जैसे हाथी का उपयोग करने वाला देश का पहला मंदिर बन गया? केरल, कर्नाटक, असम, नागालैंड। तो केरल राज्य का मंदिर अनुष्ठानों के लिए एक यांत्रिक सजीव जैसे हाथी का उपयोग करने वाला देश का पहला मंदिर बन गया है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने 54 साल के इंतजार के बाद राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी जीती है? छत्तीसगढ़, कर्नाटक, नागालैंड, उत्तराखंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 54 साल के इंतजार के बाद राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप संतोष ट्रॉफी कर्नाटक ने जीती है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोइंग का पहला वैश्विक समर्थन केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? गुरुग्राम, बेंगलुरु, हैदराबाद, श्रीनगर। तो बोइंग का पहला वैश्विक समर्थन केंद्र आपके गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि किस देश के मुख्य न्यायाधीश थे? सिंगापुर, मालदीव, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के 73वें स्थापना दिवस के मुख्य अतिथि आपके थे सिंगापुर के। ए आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान अपने नागरिकों के लिए दृष्टि का अधिकार सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अंधापन नियंत्रण के लिए नीति लागू करने वाला भारत का कौन सा राज्य बन गया है? तीसरा, पहला, दूसरा, नौवा। तो भारत का पहला राज्य बन गया है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में WESCE योजना की घोषणा की है। इस परियोजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित करना है किस देश के साथ? जर्मन सरकार, ब्रिटिश सरकार, स्पेनिश सरकार, फ्रांसीसी सरकार। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजस्थान राज्य सरकार ने हाल ही में WESCE योजना की घोषणा की है। फ्रांसीसी सरकार को इस परियोजना को 8 साल की अवधि के लिए वित्त पोषित करना है। डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर का पूछा गया था कि हाल ही में किस कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश आयोजित किया है? सेना प्रशिक्षण, दक्षिण पश्चिमी, पश्चिमी, केंद्रीय। तो आपके हाल ही में दक्षिण पश्चिमी कमांड ने राजस्थान के थार रेगिस्तान में एकीकृत अग्निशक्ति अभ्यास शत्रुनाश आयोजित किया। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में यह आपका हो चुका है, कौन सा देश इस वर्ष अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है? दक्षिण अफ्रीका, सूडान, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सऊदी अरब देश इस वर्ष अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में भेजने के लिए तैयार है। आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने ईगल 44 नाम से अपना पहला भूमिगत वायुसेना बेस का अनावरण किया है? ईरान, इराक, इंडोनेशिया, भारत। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान देश ने ईगल 44 नाम से अपना पहला भूमिगत वायुसेना बेस का अनावरण किया है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में कोयला मंत्रालय ने किस शहर में PM गति शक्ति पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है? आपके पास ऑप्शन है कलकत्ता, रांची, भुवनेश्वर, दुर्गापुर। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भुवनेश्वर शहर में PM गति शक्ति पर पूर्वी क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में HAL ने किस देश को पहला उड़ंत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है? मोरक्को, मॉरिशियस, मोल्डोवा, मैक्सिको। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हाल ही में HAL ने मॉरिशियस देश को पहला उड़ंत हल्का हेलीकॉप्टर मार्क 3 दिया है। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कहाँ किया है? आपके पास ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी, दिल्ली, तमिलनाडु। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर कानूनी सेवा प्राधिकरण ने पूरे केंद्र शासित प्रदेश में कैलेंडर वर्ष 2023 की पहली राष्ट्रीय लोक अदालत का
आयोजन किया है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में भारतीय उच्चायोग ने सुवर्ण जयंती ICCR छात्रवृत्ति योजना की घोषणा की है? भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम के भंडार की खोज की गई है? जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लिथियम के भंडार की खोज की गई है, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश ICC T20 महिला विश्व कप 2023 का मेजबान था? ऑस्ट्रेलिया, भारत, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका। तो ICC T20 महिला विश्व कप 2023 का मेजबान था दक्षिण अफ्रीका, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एरो इंडिया 2023 कार्यक्रम का 14वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया था? गांधीनगर, बेंगलुरु, दिल्ली, जयपुर। तो एरो इंडिया 2023 कार्यक्रम का जो 14वां संस्करण है वो आपके बेंगलुरु में आयोजित किया गया था, बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से देश ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए सहमत हुए हैं? भारत, फ्रांस, UAE, भारत, रूस, चीन, भारत, सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया या भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो भारत, फ्रांस और UAE आपके 3 देश सहमत हुए हैं ऊर्जा, रक्षा और अर्थव्यवस्था सहित क्षेत्रों में त्रिपक्षीय सहयोग पहल के लिए, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं आपको ये मैराथन क्लास कैसी लगी। भारत की अध्यक्षता में किस शहर में पहली G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जोधपुर शहर में पहली G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक हुई थी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को किस देश में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया? USA, UAE, यूक्रेन या UK। तो हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को UK देश में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड सम्मान से सम्मानित किया गया है, डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? आपके पास ऑप्शन है शायतन दास, विशी आनंद, कौस्तुभ चटर्जी, विनेश NR। तो 81वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं शायतन दास, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुष मंत्री ने किस शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया है? गुवाहाटी, शिलांग, पुणे, पलवल। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आयुष मंत्री ने गुवाहाटी शहर में पारंपरिक चिकित्सा पर SCO के पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और एक्सपो का उद्घाटन किया है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नासा किस देश की पहली अंतरिक्ष दूरबीन अल्ट्रावायलेट ट्रांजिट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट को उच्च पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करेगा? ईरान, इजराइल, जापान, दक्षिण कोरिया। तो आपके नासा है वो इजराइल देश की पहली अंतरिक्ष दूरबीन अल्ट्रावायलेट ट्रांजिट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट को उच्च पृथ्वी कक्षा में लॉन्च करेगी, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन आपके करंट अफेयर का है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन द्वारा विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया था? आपके पास ऑप्शन रवि दुबे, राजेश मखीजा, रितेश बगा, अजय बंगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अजय बंगा विश्व बैंक के अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया था, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। तो ये थी आपकी मैराथन क्लास RPSC सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए, जिसमें आपको मैंने RPSC द्वारा 2023 में जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए 200+ प्रश्नों का संग्रह कराया था। इसमें आपके हाल ही में आयोजित FSO एग्जाम में सहायक नगर नियोजन जून में आयोजित हुआ था, URO मई 2023 में आयोजित हुआ था, PTI सेकंड ग्रेड आपके अप्रैल 2023 में आयोजित हुआ था, प्रोटेक्शन ऑफिसर आपके जनवरी 2023 में आयोजित हुआ था, सेकंड ग्रेड में संस्कृत डिपार्टमेंट वाला फरवरी 2023 में आयोजित हुआ था, और दूसरा वाला आपके जनवरी जो 29 जनवरी में वापस अगेन एग्जाम हुए थे ग्रुप C और D के, उनमें पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन कराए थे, और फर्स्ट ग्रेड 2022 में पूछे गए करंट अफेयर के क्वेश्चन भी करवाए थे। इसके अलावा आप हमारी प्लेलिस्ट देख सकते हो RPSC सेकंड ग्रेड की एग्जाम, जिसमें मैं आपको डेली RPSC द्वारा 2022 से लेकर 23 तक जितने भी राजस्थान GK के 3000+ क्वेश्चन बने हैं वो डेली करवाता हूँ। एग्जाम से पहले आपके 3000+ क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। डेली का एक सेट आपको इसी यूट्यूब चैनल पर 7 PM पर देखने को मिलता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।